राधे राधे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे हो गई है सारी तैयारियाँ और मैंने पहन ली है साड़ी। मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना। वैसे मेरा कोई मन नहीं था साड़ी पहनने का, बट अचानक से मैंने सोचा कि पहन लेती हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 5 मिनट में साड़ी पहन के तैयार हो गई थी। मेकअप तो कुछ किया नहीं है, लिपस्टिक काजल मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मैं वही लगाती हूँ। तो यहाँ पे बस सबसे पहले हम कर रहे हैं बाइक की पूजा। उसके बाद ये है लड्डू की न्यू साइकिल। हमारे घर में एक और मेंबर ऐड हो चुका है, छोटा सा लड्डू की ये फर्स्ट साइकिल है जो हमने अपने पैसों से उसको गिफ्ट करी है। पिछले जब उसका स्कूटर था ना, वो राधा दीदी ने गिफ्ट किया था उसकी बर्थडे पे। तो हमने सोचा चलो अभी उसके लिए ना साइकिल लेके आते हैं। तो हम लोग गए थे साइकिल लेने के लिए। आगे ब्लॉग में आपको वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा। तो पहले इन्होंने पूजा करी, उसके बाद मैंने पूजा की। आप रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। हमारी बाइक और हमारी लड्डू की साइकिल की पूजा हो चुकी है। अभी हम कर रहे हैं गाड़ी की पूजा। लक्ष्य है नहीं, एकदम सूना सूना लग रहा है और लड्डू भी इसी टाइम पे सो गया। तो मैंने तो बोला था लड्डू के पापा को उसको उठा देते हैं, लेकिन लड्डू के पापा ने मना कर दिया कि सोने दो, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर। तो चलिए कोई बात नहीं, अकेले हम दोनों पूजा कर लेते हैं क्योंकि मुहूर्त 2 मुहूर्त निकल चुके हैं। अभी लास्ट मुहूर्त बाकी है। आ रही हूँ। ओके। तो गाड़ी तो इन्होंने कल ही साफ़ कर दी थी और गाड़ी का मुंह उस साइड है। ये लो। कोई बात नहीं है, मुंह उस साइड है, इस साइड नहीं है। तो उनके घर के सामने, मुझे पड़ोसी के घर के सामने पूजा करने जाना पड़ेगा हम सबको। और लड्डू सो रहा है अंदर। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पूजा। ये गुड़गांव में तो विश्वकर्मा वाले दिवस, विश्वकर्मा दिवस वाले दिन मतलब वाहन पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ दशहरे वाले दिन पूजे जाते हैं। MP साइड में सब लोगों के यहीं पूजे जाते होंगे। तो हमारी मैंने नीचे चौक का दिया था, ये टॉवल नीचे गिरा दी इन्होंने। और ये अभी अंदर आपकी जेब में। ये कर रहे हैं गाड़ी की पूजा। तो हर साल हमारी गाड़ी और बाइक की पूजा होती थी। इस साल एक और मेंबर ऐड हो गया है, लड्डू की साइकिल। एक्चुअली हो सकता है नेक्स्ट ईयर या उससे पहले 1-2 और ऐड हो जाए। तो बस माता रानी की कृपा है। और इस दिन ना आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह हैं वो सब पूजे जाते हैं। हमारे साइड हो सकता है सबके यहाँ अलग अलग होता होगा। तो बस यहाँ पे हर साल ना ये बड़ी वाली माला लेके आते थे गाड़ी के लिए। तो हम कहीं जाते थे ना, तो वो शीशे पे आके टच करती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने इनसे बोला छोटी वाली माला लेके आना। तो बस यहाँ पे इन्होंने पूजा कर दी, उसके बाद मैं कर रही हूँ। और मुहूर्त 3 मुहूर्त थे, तो अभी 3:30 से 4:30 का बाकी रह गया था। तो हमने इसी मुहूर्त में कर ली थी। गांव में तो शाम के समय वैसे मुहूर्त से ही होती है पूजा। गांव में सब लोग मुहूर्त दिखवा देते हैं, पंडित जी पूजा करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग गूगल सर्च करते हैं, मुहूर्त देखते हैं और फिर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो आप लोगों का दशहरा कैसा रहा मुझे ज़रूर बताना। लड्डू हमारा सो रहा है, पूजा हमारी हो चुकी है। मेरा बच्चा 2 चोटी करके, अब इसकी कटिंग करवा दूँगी मैं। तो ये रहा मेरा फुल लुक। मैंने साड़ी पहनी हुई थी जल्दी जल्दी में, 5 मिनट में मैं रेडी हो गई थी क्योंकि फेस पे तो कुछ लगाना ही नहीं था। बस काजल पहले से लगाई हुई थी। जल्दी से मैंने साड़ी पहनी और रेडी हो गई। और बस पूजा हो चुकी है। आज सैटरडे, तो बस अब मैं सोच रही हूँ कपड़े चेंज करके मंदिर चली जाऊँ क्योंकि हम लोग मॉल जा सकते हैं। घर का सामान भी लाना है और इनके लिए भी मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, शॉपिंग कर लो। और फिर हम लोग बाइक से जाने की सोच रहे हैं क्योंकि फिर लग जाएगा, फिर गाड़ी से जाना पड़ेगा और गाड़ी से बहुत टाइम लग जाता है। तो घर में कुछ भी सामान है नहीं ज़्यादातर, तो थोड़ा बहुत सामान है वो लाएंगे। और जो डॉगी है ना बाहर, और वो उसके लिए बिस्किट भी लाने हैं क्योंकि लड्डू के बिस्किट भी मैंने खिला दिए। और जो मुनेको वगैरह हम लेके आए थे वो सारे खिला दिए हमने। तो अभी एक पैकेट बचा है छोटा वाला। तो मैं इनसे कह रही थी कि चलते हैं 2-4 पैकेट लेके आते हैं। बेचारा वो आज सुबह मैं रोटी डालने जाती हूँ, रोटी नहीं खाता है वो। मैं रोटी डालने जाती हूँ लेकिन बिस्किट खा लेता, कुछ भी नहीं खाता है। पता नहीं पालतू है वो, क्योंकि अगर ऐसे नॉर्मल होता ना तो नॉर्मल कुत्ते तो खा लेते हैं, बट वो नहीं खाता है।
है। तो उसको देख के मुझे बहुत ऐसा लगता है यार मैं कुत्ता पाल लूँ। मुझे कमेंट भी आया था कि आप ना डॉग अडॉप्ट कर लो, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती कि पहली बात तो मेरे घर छोटा बेबी है, दूसरी बात मैं इधर जाती हूँ उधर जाती हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कैसे क्या करना होता है। इसलिए मैं लड्डू बड़ा हो जाएगा और थोड़ा लाइफ में मैं स्टेबल हो जाऊँगी ना, मेरा खुद का घर हो जाएगा, तब मैं बेबी अडॉप्ट कर सकती हूँ, फिर मैं सोचूंगी। और मेरा दिल तो है मैं एक गाय को अच्छे से उनकी सेवा करूँ, गाय को अपने पास रख के, जब मेरा खुद का घर हो, क्योंकि किराए के घर में तो इतना नहीं हो पाता ना यार, इतनी जगह नहीं रहती। जब मेरा खुद का घर होगा तो मेरा ऐसा है कि मैं गाय को तो मैं कम से कम उनकी सेवा करूं, ऐसा मेरा है। चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी रील शूट कर लेती हूँ। अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मेरी आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर रखा है, पता नहीं मेरी आईडी में प्रॉब्लम है क्या, लाइक आते ही नहीं है, स्टोरी इतने सारे लोग सीन करते हैं, लेकिन चलो मैं मानती हूँ जो मेरे आसपास के लोग हैं वो लाइक नहीं करेंगे, लेकिन जो अनजानती वो तो कर सकते हैं ना। बट कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ज़्यादा एंगेजमेंट भी नहीं जाती है, पता नहीं क्या इशू हो गया। ठीक है, मुझे उसका इतना वो भी नहीं है, ठीक है, मेरा शौक़ है बनाना तो मैं बना लेती हूँ। चलो 5:30 बज चुके हैं, मैंने कर ली है साड़ी चेंज और मैंने पहन लिए कपड़े। अभी जा रही हूँ मैं मंदिर, क्योंकि आज है सैटरडे, पूजा करने के लिए। तो चलिए पहले मैं मंदिर पे पूजा करके आती हूँ। और हमें मॉल भी जाना था जैसे घर का सामान लेने के लिए। मैं तो अभी भी मना कर रही हूँ कि मैं ऐसा टेंशन सा हो गया है मुझे, तो मैं नहीं जा रही। कह रही कि नहीं चलते हैं, क्योंकि सामान तो लेके आना ही है। तो बस लड्डू रो रहा है, कच्ची नींद में जा गया है, तो मैंने उनसे बोला कि तब जाएंगे, फिर पहले मैं पूजा करके चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूजा करके नहीं जाऊँगी तो फिर मेरे दिमाग में वही चलता रहेगा। तो झटपट से मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए, फिर लौट के आती हूँ। ये मैं कपड़े वगैरह यही पहन के चली जाऊँगी, तैयार ज़्यादा कुछ होने का मूड है नहीं मेरा। तब मंदिर पर पूजा पाठ करने के बाद जा रही हूँ मैं भोलेनाथ के मंदिर, फिर जाऊँगी घर। एकदम खाली है, दशहरा भी है ना, इसलिए तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लड्डू हो गया है रेडी, और लड्डू की साइकिल भी हमने पूछ दी थी, क्योंकि लड्डू तो उस टाइम पर सो गया था। लड्डू को भैया। अच्छा, किसने पूजा करी गाड़ी की? किसकी? कौन सी दोनों चीज की? और पापा की बाइक की? अच्छा, जे कर ली। हेलो बोल दो सबको, हेलो हेलो बोल दो सबको, चलो हेलो बोल दो। हैप्पी दशहरा। ओके, अब कहाँ जा रहे हैं घूमने अपन? कहाँ जा रहे हैं अपन घूमने? कहाँ जा रहे हैं? साइकिल से कहाँ जा रहे हैं? मॉल। कहाँ जा रहे हैं? मॉल जा रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। ये दशहरे से एक दिन पहले की क्लिप है, नवमी वाले दिन की। तो यहाँ पे हम जैसे ही घर से निकले थे, हम लोग बाइक से आए हुए हैं, क्योंकि कल दशहरा है तो उसका बहुत ज़्यादा रश था, और आज नवमी है तो विसर्जन करने के लिए मैया रानी जा रही थी। तो जगह जगह इतनी भीड़ लग रही थी ना, ढोल लगाड़ों के साथ लोग डांस कर रहे थे, मेरा तो खुद मन करने लगा था। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो पांडाल ही पांडाल मिल रही थी हमें। तो यहाँ पे मैया रानी के दर्शन आप लोग कर लीजिए। और यहाँ पे चल रहा था भंडारा, तो बस मुझे यही बोल रहे थे कि मुझे ऐसा भंडारा अच्छा लगता है। देखो टेबल कुर्सी पे लोग खिला रहे हैं, और एकदम मेन रोड पे, तो किसी को मतलब प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। उसके बाद बस हम पहुँच गए हैं साइकिल वाली शॉप पे। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन थे, कहीं भी जाओ, साड़ी वाली शॉप पे जाओ, जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो बस मैंने जाते ही भैया से बोला कि आपकी शॉप पे जो बेस्ट है ना साइकिल वही दे दो, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं, और अब आपको भी बेचनी है, क्योंकि कल दशहरा था तो सब लोग ही कुछ ना कुछ लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पे ये अपने लिए साइकिल देखने लग गए थे। तो मैं कह रही थी आपको क्यों चाहिए, अब साइकिल चलानी? तो उन्होंने बोला हाँ यार मेरा वेट बढ़ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ साइकिल ले लेता हूँ, सुबह डेली चलाऊँगा। यार कंप्यूटर का काम है तो बैठे बैठे ना पेट निकल जाता है, खाना पीना और बैठ जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है वैसे भी, तो इस वजह से हो जाता है ये पेट का प्रॉब्लम, और इतना टाइम नहीं मिल पाता है ना। रात में लेट सोते हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, वॉक वगैरह नहीं कर पाते। तो ये तो लाइफ है, चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ मोटे पतले। छोड़ो, आप लोग रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। वाह वाह,
और कैसा लग रहा है लड्डू? कैसा लग रहा है आपको? हेलो बोल दो, हेलो। कैसा लग रहा है लड्डू? पापा को बताओ कैसा लग रहा है। हेलो बोलो, हेलो। चलाओ 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 लड्डू। हाँ चलाओ चलाओ। यार चला तो लेगा ही। लड्डू के लिए हम फाइनल कर रहे हैं और लक्ष्य के लिए भी पसंद आती है तो लक्ष्य के लिए भी लेते हैं, लक्ष्य के लिए भी लेते हैं। और हाँ हाँ, और ये अपने लिए भी बोल रहे हैं। फिर कल कितनी गाड़ी पूछे, मेरी स्कूटी कब आएगी फिर? रखने के लिए जगह है नहीं। नहीं लेना है आपके लिए साइकिल? वो कह रहा है ये ले लो आप। नहीं लेना? वो कह रहा है ये ले लो आप। तो साइकिल वाली शॉप पे हम लोग बस बातें ही कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। मैं वीडियो शूट कर रही थी थोड़ा सा, तब तक मेरी आ गई सब्सक्राइबर। आपने देखा होगा पिछली वाली क्लिप में, अचानक से उन्होंने आके बोला और मुझे अच्छा लगा। पिछले कुछ दिनों से मुझे रेगुलर कंटिन्यू मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। वो आके बातें करते हैं, बोलते हैं, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और उनका नाम ममता था शायद, वो भी साइकिल लेने के लिए आई थी अपने हस्बैंड के साथ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे और पता है हम लोगों ने लक्ष्य से भी बात करी थी। हम सोच रहे थे लड्डू के साथ उसके लिए भी साइकिल ले लेते हैं, लेकिन हमें लग रहा था कि हम लोग लेके चले जाएंगे। उससे बात हुई थी हमारी, फिर उसको पसंद नहीं आएगा तो उसको साथ साइकिल हो गई है फाइनल ले लेंगे हीरो की। अभी इसमें थोड़ा काम होगा। लड्डू लड्डू आप ब्लू पहन के आए हो, कैसा लग रहा है आपको? लड्डू कहाँ जा रहे हो? भाग गया। पापा को बोल दो थैंक यू पापा। हेलो लड्डू क्या बोल रहा है? लड्डू बोल रहा है थैंक यू आपको। तो पता नहीं अचानक से मुझे ना अचानक से ही चक्कर आने लगे थे, तो फिर इन्होंने बोला तुम बैठ जाओ आराम कर लो, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही ना, इसलिए मेरा सिर में दर्द रहता है। तो यहाँ पर बस मैं बैठी थी, लेकिन खुशी भी बहुत हो रही थी क्योंकि लड्डू की फर्स्ट साइकिल थी और लड्डू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और जब हम छोटे थे पापा कुछ भी लाते थे ना तो हमें भी बहुत खुशी मिलती थी यार। वो दिन में यार बचपन को कोई ना कभी भूल नहीं सकता है, बचपन बहुत प्यारा होता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे कुछ एसेसरीज थी जो हमें ऐड करवानी थी साइकिल में, जैसे कि घंटी थी, पीछे उसका सपोर्ट सिस्टम था, क्योंकि हीरो की साइकिल में बोल रहे थे आता नहीं है, तो मैंने बोला बच्चा चला नहीं पाएगा तो ये बाद में बड़ी भी हो जाएगी, तो हमने इसलिए ये वाली ले ली थी। लेकिन मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था जब साइकिल घर पे आई ना, तो चिंकी बोल रही थी आप बहुत महंगी लेके आ गई, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्वालिटी भी थी इसलिए। उसके बाद हम घर आए, घर पे आके हमने सारा सामान रखा, उसके बाद हम आ गए हैं रेस्टोरेंट। तो साइकिल को घर पर रखने के बाद, दवाइयाँ रखने के बाद इन्होंने बोला आज बाहर खाने का मन है, तो हम आ गए हैं हमारे पास में जो रेस्टोरेंट, उसी पे। यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा लगता है सच बताऊँ तो। और आज मैंने पता नेल पेंट भी लगा ली थी, हालत लेकिन ख़राब हो रही है मेरी, इतने दर्द हो रहा है मैं आपको सकता हूँ बयान नहीं कर सकती। मैंने से बोला चलो घर में से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। साइकिल वाली शॉप पे हो गई थी। आपकी इच्छा वो करो आप ऑर्डर, मैं आज कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं है। पनीर या बीफ मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मैं तो डोसा ऑर्डर कर दूँगी। क्या ऑर्डर कर रहे हो? हेलो लड्डू, हेलो। क्या खाओगे? मोमोज? नो, अच्छी नहीं होती ना मोमोज, या फिर हाँ गंदी होती है ना। थाली नहीं करना, उस दिन करी थी अच्छी नहीं लगी थी। ओके, तो इन्होंने सिंपल सा खाना ऑर्डर किया। सिंपल तो नहीं, रेस्टोरेंट का तो सिंपल होता ही नहीं है घर जैसा, बट इन्होंने बस सब्जी ऑर्डर करी थी, उसके बाद नान एंड रोटी। और यहाँ पे ये बच्चे ना, मैं बच्चों को देख के ऐसा लग रहा था यार हमको लगता है हमारे ही बच्चे शैतान है, लेकिन बाहर जाओ तो देखो कि सबके बच्चे ही ऐसी शैतानी करते हैं, तभी तो वो बच्चे कहलाते हैं ना। क्या चाहिए लड्डू? सुनो, वो क्या कह रहा है पता है? आप क्या चाहिए? हेलो बोलो, हेलो।
चलाओ इधर घुमाओ, हैंडल हैंडल घुमाओ, हैंडल हैंडल घुमाओ।